हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है सामाजिक विज्ञान। वर्कशीट नंबर 15 ये 10 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास है 7 सातवीं क्लास। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम, और वर्कशीट का टॉपिक है समानता। ओके, सो आगे चलते हैं। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर BR अम्बेडकर की पिक्चर है। ठीक है, इन्होंने भारत का संविधान लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आगे पढ़ते हैं, चल देखते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। बिल्कुल सही बात है। तो किसी के पास आत्मसम्मान ही नहीं रहता तो जीने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। ठीक है, आत्मसम्मान मतलब इंटीग्रिटी, डिग्निटी, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट। जब अपने अंदर से अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी तो फिर वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो जीवन जीने का, आत्मसम्मान जीवन जीने का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, कुछ भी नहीं है इसके बिना। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। ठीक है, आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए, अब देखिए कठिनाई तो लाइफ में आती रहती है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपना आत्मसम्मान को छोड़ के काम किया जाए। तो उन कठिनाई, आत्मसम्मान होगा आपके अंदर, लोगों के अंदर, तभी वो उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कठिन और निरंतर संघर्ष करते रहना ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त करता है। ठीक है, तो निरंतर कोई भी चीज़ इजीली नहीं हो जाती, कोई भी सक्सेस इजीली नहीं मिलती। उस सक्सेस के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है और कंटिन्यूस प्रयास होते हैं उस मेहनत को करने के लिए। ठीक है, मनुष्य नाशवान है, यानी कि अमर तो है नहीं, मनुष्य को एक ना एक दिन मरना होता है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। ठीक है, अब देखिए, मृत्यु तो निश्चित है, सभी की है, मनुष्य हैं तो मृत्यु तो होगी होगी, है ना। एक ना एक दिन, किसी ना किसी दिन मृत्यु होती है। ठीक है, तो लेकिन जब तक जीवन है तो व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान, ठीक है, आत्मसम्मान, उच्च आदर्श को विकसित करने और मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। ठीक है, तो मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए, लाइक देश के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ जैसे लोगों को प्राउड हो आपके ऊपर। ठीक है, आपके कुछ ऐसे आदर्श हों आपके, जिससे मानव जीवन को बहुत फ़ायदे हों मानव जीवन के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना किसी साहसी व्यक्ति व लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी साहसी, यानी कि जो ब्रेव पर्सन होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि आत्मसम्मान के बिना जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, सो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, और ये बिकॉज हुआ क्या था कि जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा ही था कि इक्वलिटी के ऊपर थी। ठीक है, तो हमारी सोशल, हमें पॉलिटिकल तो समानता मिली हुई है, इक्वलिटी मिली हुई है, सबको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन हम सोशल जो लाइफ है, अपनी सामाजिक जीवन है, उसमें इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, जाति, धर्म, जेंडर, इनके आधार पे अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे अब क्या है कि कई जातियाँ ऐसी थीं तो पहले के, जिन पे बहुत सारे अत्याचार हुए थे उनका, अब अगर वो नौकर हैं तो नौकर ही रहेंगे, अगर कोई खेती से, मतलब बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं ये। तो उस समय जो अत्याचार चला आ रहा था कि वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, उन्होंने अपना आत्मसम्मान ही खो दिया, बस ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं किसी के गुलाम बन के काम कर रहे हैं, कुछ भी है। तो दैट्स अ थिंग कि उन उन लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये सारी चीज़ें संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। चलिए आगे चलते हैं। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान। अब भारतीय संविधान, यानी कि जो भारतीय संविधान में उन्होंने समानता स्थापित करने के लिए कुछ प्रावधान दिए हैं, जैसे कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ठीक है, कानून की दृष्टि में क्या है कि हर व्यक्ति समान है। अगर कोई कानून का पालन नहीं करता तो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हालांकि ये है, इसमें बोला गया है, लेकिन बट फिर भी पार्शलिटी होती है, फिर भी समानता नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर दोष और आरोपी सिद्ध हो जाता है तो सज़ा सबके लिए सेम है। अगर 10 साल, 5 साल, जो भी उस जुर्म के लिए सज़ा है, तो वो दोनों के लिए सेम है, समान है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म
जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है। ये भारतीय संविधान के अंदर है। ठीक है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी सार्वजनिक स्थल होते हैं उसका उपयोग किसी भी धर्म, जाति या कोई भी कर सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। अब सार्वजनिक स्थल कौन से होते हैं, जैसे कि पार्क हुए आपके, है ना, और आपकी सार्वजनिक मतलब जो बस वगैरह चलती हैं, व्हीकल होते हैं, वो भी सार्वजनिक होते हैं कि हाँ कोई भी पब्लिक पब्लिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट होती है तो कोई भी यूज़ कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि इन लोगों के लिए बना है। ठीक है। तो अब जैसे कि मंदिर हुए, मंदिर में कोई ये नहीं कि अमीर लोग ही जाएगा या गरीब ही जाएगा, कोई भी जा सकता है मंदिर, मस्जिद। ठीक है। तो ये सार्वजनिक स्थल जो हैं यहाँ पे सबके लिए कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। ये भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान हैं जो हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का वो लाया गया कि हाँ सबके साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगी किसी भी चीज़ को करने में, वर्क को। तो ये तो थे समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान ने ये प्रावधान किए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। ठीक है। अब दो तरीके से कैसे लागू किया? पहला कानून बनाया, पहला कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ठीक है। तो दो तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें लागू की। तो पहली तो ये कि कानून कानून ऐसा बनाया जिससे कि समानता का अधिकार मिले। ठीक है। भेदभाव, असमानता ये ना हो। और दूसरा कि सरकार ने कुछ अपनी योजनाएं बनाई, कार्यक्रम बनाए। उन कार्यक्रम को समाज के बिल्कुल निचले लेवल तक के लोगों तक पहुंचाया, गांव-गांव में तो पहुंचाया उन कार्यक्रमों को। ठीक है। जैसे कि जो अब जैसे कि आपको ना गैस चूल्हा है वो गाँव-गाँव तक पहुँच रहा है। ठीक है। और अब जैसे कि एक आपकी लेबर की वो होती है, क्या बोलते हैं जो, आई विल से कि जो भी गवर्नमेंट की एक रोज़गार योजना है कि हम आपको इतना रोज़गार देंगे, जो मतलब कि मज़दूर लोग हैं वो उनको ये रोज़गार और ये पैसा आपके खाते में पहुँचेगा ही पहुँचेगा, मिलेगा ही मिलेगा इतना। तो ये सरकार ने अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाओं, जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके, नीचे के नीचे लोगों को लाभ मिल सके, जो समाज के मतलब समाज में बिल्कुल दबे कुचले उस तरीके से हैं, जिनका भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। ठीक है। कई सारे कानून हैं तो जो व्यक्ति के समान अधिकार प्राप्त करने की मतलब जो प्राप्त करने के लिए हैं। बट बहुत सारे कानून हम लोगों को पता नहीं होते, बट कानून सबके लिए बराबर ही है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही असमानता का व्यवहार हुआ, यानी कि कुछ समाज है, उन समाज के लोगों के साथ क्या है कि आज से 50 साल पहले या और 60-70 साल पहले और 100 साल पहले में भी, तो उनको बिल्कुल असमानता थी उनको, कि हाँ ये लोग कुछ नहीं, मतलब ये कुछ नहीं करना उनको, ना तो आगे बढ़ने दिया था ना कुछ, और उनका आत्मसम्मान भी खत्म ही हो चुका था। तो अब उस समय उनको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, उनको समानता का अधिकार नहीं मिला था, तो सरकार ने अब उनको और एक्स्ट्रा बेनिफिट देके अपॉर्चुनिटियाँ दी हैं, कोई कार्यक्रम योजना लागू करके कि हाँ उस योजना का उन लोगों को ही विशेषकर लाभ मिलेगा। ठीक है। उन जहाँ पर सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, जैसे हाँ मैंने बताया ना, अतीत में पहले कभी अवसर नहीं मिले उन्हें कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। ठीक है। अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों, अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिले। ठीक है। अब जैसे कि आरक्षण का कानून है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इस वर्कशीट को जल्दी से करते हैं। अब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम, हाँ ये आप पढ़िए, भारत में सर्वप्रथम ये योजना कहाँ लागू की थी? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। तो प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इस इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। ठीक है। तो सबसे पहले ये तमिलनाडु में एक पायलट प्रोजेक्ट था कि हाँ इस तरीके से प्राथमिक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाए। ठीक है। तो वहाँ पे ये सक्सेस हुआ और बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने लगी और बच्चे डेली स्कूल आने लगे और पूरे दिन तक स्कूल में रहते थे। ठीक है। जिससे कि एजुकेशन उनको मिल सके, शिक्षा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो
फिर क्या, जब उच्चतम न्यायालय ने देखा कि हाँ ये सक्सेस हो रहा है और सफल हो रहा है, तो इसको सभी पूरे इंडिया के, पूरे भारत के राज्यों में विद इन 6 महीने के अंदर अंदर लागू करने के निर्देश दे दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल में जाना शुरू कर दिया। ठीक है। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटकर नहीं आते थे। होता है, ऑब्वियसली बात है कि अब बच्चा इंटरवल हुआ, इंटरवल पे खाना खाने गया, अपने घर गया, घर पे कुछ काम लग गया या कुछ हुआ, या घर दूर है फिर लौट लौट के नहीं आ पा रहा वो, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अब क्या है कि बच्चा पूरे पूरे टाइम तक उस स्कूल में, जो स्कूल का टाइम होता है वहाँ पूरे टाइम तक पढ़ाई करता है। ठीक, फिर स्कूल वापस नहीं लौटते थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा, उनकी उपस्थिति में सुधार आया। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली। और हाँ, इससे क्या है ना कि अब ये मतलब सारे क्लास के बच्चे एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, सारा पूरा स्कूल खाना खा रहा है, तो इसमें कोई ये नहीं भेदभाव नहीं कि ये ऐसा है वैसा है, मैं इसके साथ नहीं खा सकता, ये नहीं। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक शुरू से ही हमें क्या करना है कि हमें एक प्राइमरी, बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। ठीक है, तो ये हमें क्या होगा, अपने एजुकेशन सिस्टम से ही ये सारी चीज़ें, भेदभाव की भावनाएं हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों को असमानता का व्यवहार करते हैं। ठीक है, ऐसा कानून बनाया गया है, लेकिन फिर भी क्या है, कानून के विरुद्ध भी ये काम होते हैं, जातिवादी होती है, धर्म, आर्थिक स्थिति, लिंग आधार पे असमानताएं होती हैं। बट जब एजुकेशन अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, सिर्फ आदमी इंसान ही मायने रखते हैं। ठीक है, धर्म और बाद में आते हैं। आप किसी का किसी के धर्म में जन्म लेना या जाति में जन्म लेना, उसका क्या दोष है, उसे नहीं पता क्या है। बट एनीवे, हम इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कोई भी कमतर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सो लोगों को ये बिलीव आने लगे कि हाँ, जैसे छोटी जातियों में क्या होता है कि उनको विश्वास ही नहीं होता, बिलीव ही नहीं होता कि वो उस तरीके के बड़े काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, बिकॉज उनको असमानताएं बहुत उन्होंने बचपन से ही झेली होती हैं। ठीक, ठीक है। तो ये विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ वो ये काम कर सकते हैं, वो ये बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और जब विश्वास आएगा तो ये अपने आप ही सारी चीज़ें संभव हो जाएंगी। और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, असमानता को प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना, अब ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के कानून बना देते हैं और योजना बनाने से नहीं होगा, ये हमें अपने लेवल पे भी और अपने कम्युनिटी लेवल पे भी ख़त्म करना होगा। तो हमारे व्यक्तियों का भी, लोगों का भी राइट्स होता है, एक जिम्मेदारी होती है कि वो ये सारी चीज़ों को अब समाज से दूर करे। ठीक है, और सहयोग करे इन सारी चीज़ों को एक समानता बनाने में। एनीवे, तो जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चनों पे। प्रश्न नंबर 1, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रावधान अभी हमने ऊपर पढ़े थे ये। ठीक है, समानता स्थापित करने के भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान। ठीक है, कानून की दृष्टि वाला है, किसी भी जाति और धर्म वाला भेदभाव वाला, और तीसरा ये हो गया सभी सार्वजनिक स्थल और अस्पष्टता का उल्लेख किया गया। तो ये चार प्रावधान हैं, या आप प्रश्न नंबर 1 के उसमें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये प्रश्न 1 का उत्तर हो गया। आगे देख लेते हैं। प्रश्न 2, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। तो ये हमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उत्तर, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ बैठते हैं और साथ साथ खाना खाते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूल में बच्चों के मध्य जाति व वर्ग के आधार अवरोध को मिटाने में सहायक हो सकता है नहीं, हो भी रहा है और होगा भी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था कि सारी पृष्ठभूमि, मतलब जाति वाति, क्योंकि क्लास में होते हैं सारे एक साथ खाना खाते हैं, सारा कुछ चलता है, तो ये मन से निकल जाएगा लोगों के कि ये उस जाति का, ये मैं उस जाति का हूँ, ऐसा वैसा। ठीक है, एनीवे, तो चलिए से प्रश्न नंबर 3 पे पहुँचते हैं। समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। ठीक है, तो आपको लगता है समानता स्थापित करने के लिए ये कुछ उपाय हो सकते हैं, तो वो आप लिखिएगा। और मैंने भी यहाँ पे कुछ लिखे हैं उत्तर नंबर, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर में। जैसे कि प्रत्येक धर्म को समान समझना चाहिए, सरकार को गरीब लोगों के लिए योजनाएं शुरू करनी चाहिए ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके, अस्पृश्यता को रोकना चाहिए,
ठीक है। तो सारी पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी चलनी चाहिए। तो और भी बहुत हो सकते हैं जो आपको लगता है, तो आप भी यहाँ पे लिखिए चौथा पाँचवा, इस तरीके से जितने बन सकते हैं जो आपको लगता है कि मन में आता है कि ये ज़रूरी है समानता को बनाने में, सहयोग करने में, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। सो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है आपकी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली और वर्कशीटों की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस करिए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।